मंजीत जी, आप ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और हमने आपको लगातार देखा, जो आप बयान भी दे रहे हैं। हाँ। आपने समस्याएं तो इतनी सारी बता दी कि ट्विटर की तरफ से ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपसे इन शॉर्ट ये जानना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, समाधान बता देता हूँ। अभी इसमें ये है कि कानून में ये था कि अगर 79A सेक्शन जो है इनको प्रोटेक्ट करता है कि इनको छूट मिली हुई है, अगर कोई पोस्ट लिखता है तो उसके लिए सिर्फ यूजर जिम्मेवार है, कंपनी जिम्मेवार नहीं है। जहां पोस्ट लिखी जा रही है, यानी फेसबुक जिम्मेवार नहीं है, ट्विटर जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अभी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जिम्मेवार ठहराए जाएंगे, इनको भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। ऐसा ही एक कानून इन्होंने अमेरिका में बनवा रखा है, वो है आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 भी यही कहता है कि यूजर जिम्मेवार होगा, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी किसी केस के लिए, किसी पोस्ट के लिए। अब इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ट्वीट किया था कि भाई हम आर्टिकल 230 को हटा देंगे। आर्टिकल 230 को हटा देंगे, लेकिन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हटवा दिया वहां पे प्रचार युद्ध चला करके कि भाई ये हमारे ऊपर कानून बनवाएगा, हम इसी को हटा देते हैं। ये समझ लेना। और इसमें बहुत बड़ी लॉबी है। ये जो फॉक्स न्यूज चलता है अमेरिका में, रूपर्ट मर्डॉक का है। रूपर्ट मर्डॉक बहुत बड़ा एक मीडिया बिजनेसमैन है। वर्ल्ड वाइड उसके मीडिया ग्रुप्स चलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। और उनके साथ मिल गया सीएनएन। सीएनएन को तो क्लिंटन न्यूज नेटवर्क भी कहने लगे, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करता था वो पहले। अब सीएनएन हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये सारे मिल करके इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा इन्होंने प्रचार युद्ध छेड़ दिया अमेरिका में, उसको हरवा के ही छोड़ा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसके सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। सबूत ये ले लो हमसे। अब आगे आ जाइए। अब आप कह रहे हो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये पॉलिसी है, एक्सेप्ट कर लीजिए आप इसको। यही तो सारा खेल है। हम क्या कह रहे हैं? हम कोई अलग से कोई स्पेशल बात थोड़ी कह रहे हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए आप। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई बंदा था, घर पे बैठा बैठा परेशान हो गया। हो जाते हैं जैसे, तो उसने सोचा चलो यार हिप्नोटिज्म के सेंटर चलते हैं। वो पुरानी जिंदगी में ले जाते हैं, बैक लाइफ में ले जाते हैं। पुरानी लाइफ मतलब जो है आपकी पिछली लाइफ में ले जाते हैं हिप्नोटाइज करके। तो वहां लेट गया जा करके। तो जो हिप्नोटाइज करने वाली थी उसने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। कहा अब आप एक काम करो, या ध्यान करो कि आप किसी पहाड़ में से गुजर रहे हैं, नदियां का पानी वहां से गुजर रहा है, माउंटेन में हैं आप। हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब आप घटना में जाइए। फिर वो कहता हाँ जी, चला गया घटना में। और अंदर जाइए, घटना में जाइए। तो घटना में जाता है। तो कहता क्या दिखाई दे रहा है? ये जी लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा मूर्ख, घटना में जाने के लिए बोला, पटना में जाने के लिए नहीं बोला है। समझ रहे बात को? तो ये, ये, हमने भी इनको सिर्फ एक पॉलिसी दी है। सिर्फ एक घटना बताइए कि आप घटनाओं को हटाइए, जितनी भी ऑनलाइन घटनाएं चल रही है, पटना में जाने के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है? तो भैया ये चीज है। अब इनको समझ में कब आएगी? एक उदाहरण है। एक गधा था, वो सिर्फ हरी घास खाता था। अब अकाल इतना पड़ा कि घास कहीं हरी थी नहीं, तो इसलिए सब जगह सूखी घास थी। तो गधा भूखा मरने लगा। तो उसके मालिक जो थे, उसको किसी ने आइडिया दिया, गधे के मालिक को, कि इस गधे को हरा चश्मा पहना दो, तो इसको घास हरी हरी नजर आएगी सारी। समझ रहे हैं? तो गधे को हरा चश्मा लगा दिया और सारी घास कैसी दिखने लगी? हरी हरी। तो भैया अब इनको जो है, जो गधे हैं उनको हरा चश्मा लगाना पड़ता है, पॉलिसी चढ़ानी पड़ती है उनके। इसलिए हम एक पॉलिसी का चश्मा चढ़ाना चाहते हैं। ठीक रहेगा ना पॉलिसी का चश्मा? जी बिल्कुल। दूसरा मसला ये है, यहाँ पे कई कारोबार चल रहे हैं। मैं अक्सर बॉलीवुड की चर्चाएं मैंने बहुत करी हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद आईटी लाइन से हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये कहते हैं, एक सॉन्ग था बाजीगर फिल्म के अंदर, कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है कि जो है प्रमोशनल ट्रेंडिंग लिखी है नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, और पैसे की कमाई लिखी है। वो था ना, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। तो आगे कहता कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। तो आईना दिखाया जा रहा भारत सरकार के द्वारा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। फिल्म बाजीगर से ये सॉन्ग है। ठीक है ना? तो भैया इनके चेहरे पे बिजनेस लिखा हुआ है, इनके मनी लॉन्ड्रिंग लिखी हुई है, कैंपेन लिखा है, एजेंडा लिखा है। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, उर्दू के अंदर एक कहावत है
कि किसी काम से आए थे और किसी काम के नहीं रहे। टिकटॉक था ना, तो टिकटॉक बड़ा उछल रहा था, इंडिया में चल रहा था। हालांकि टिकटॉक का जो हेडक्वार्टर है वो कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में है, और लेकिन उसका जो ओनर है वो चाइनीज था, तो वो बड़े उछल रहे थे। तो जो उछलते हैं तो उन पे 69A सेक्शन चला दिया। 69A सेक्शन के तहत उसको भारत में बैन कर दिया। अब गुलाटियां मार रहा है इधर से उधर से इधर। अरे भैया, टिकटॉक को बैन करने के लिए तो रिकमेंडेशन पास कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने भी, लेकिन अभी जो बाइडेन ने वो आदेश बदल दिया है, और उन्होंने वीचैट को भी बैन करने के लिए कर दिया। अभी कल का ही आदेश आया जो बाइडेन का कि हम टिकटॉक और वीचैट को बैन नहीं करने वाले। तो टिकटॉक पे चला 69A। हम चाहते हैं कि ट्विटर जो है पॉलिसी मान ले तो 69A से बच जाएंगे, नहीं तो 69A के तहत ब्लॉक होने की संभावना है। मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखिए खेल क्या है सारे, आज डाटा बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, ये चीज समझ लीजिए आप। अब IAS के लिए भर्तियां हुई इंटरनेट पे ऑनलाइन, और हिंदुस्तान से भी जो मिलिटेंट बन के गए, समझ रहे बात को, यूके से भर्तियां हुई, ये कहां से हो रही है? इन पे बैन लगाने का खेल चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? मैं बताऊं आपको, बहुत सारा इंटरनेट पे पॉर्न कंटेंट चलता है, बहुत सारा वायलेंस का कंटेंट चलता है और भड़काऊ वीडियो आते हैं। फैक्ट चेक का कोई वहां पे सिस्टम नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए आप। कोई कुछ भी चला देता है सोसाइटी में। अब कोई सी बंदे ने हमें आके बताया कि भाई ये तो क्या है कि पेट्रोल इतना हो गया या ये हो गया, मैंने कहा से पढ़ लिया, जाकर फेसबुक पढ़ा भाई साहब। तो अब ये फैक्ट चेक की दुनिया नहीं है, तो एडमिन्स बैठते हैं इनके, सौरभ जी एडमिन बैठते हैं। इन्होंने भारत सरकार ने कहा कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाइए जहां पे शिकायत हो सके, और उसको एक पावर होनी चाहिए कि भाई लीगल तौर पर हम उस पर कार्रवाई कर सकें। फेक न्यूज को रोकना भी एक बहुत बड़ा एक जरूरी कदम होना चाहिए, क्योंकि अगर फेक न्यूज चलती रहेगी तो समाज जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा, और वहां पे वायलेंस क्रिएट होगी, वहां पे अश्लीलता क्रिएट होगी, और हो भी रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या चल रहा है सारी दुनिया जानती है। वो इसलिए है क्योंकि वहां सेंसर बोर्ड नहीं है। भाई फिल्में पास होती है सेंसर बोर्ड के थ्रू, तो वहां पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। UA का सर्टिफिकेट है, A का सर्टिफिकेट है, बी ग्रेड वो होता है कि भाई इसमें जो वल्गर मटेरियल है ये वयस्कों के लिए है सिर्फ, है ना। जो हम देखते थे ना कि ये केवल वयस्कों के लिए, सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और यदि इनका किसी घटना से संबंध पाया जाता है तो वह महज एक इत्तेफाक है, डिस्क्लेमर कहते हैं जिसको, विज्ञप्ति कहते हैं, है ना। तो सिर्फ विज्ञप्ति चलाने से थोड़ी होता है, आपने पहले तो जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आगे का मसला ये है, प्लानिंग तो ये है, व्हाट्सएप कोर्ट जा चुका है भारत सरकार के खिलाफ। प्राइवेसी पॉलिसी में ये है कि वो उन्होंने ये कहा है कि वैसे जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट है, उनको कोई पढ़ नहीं सकता। यानी कि यूजर जिसने सेंड किया वो पढ़ सकता है, या फिर जो रिसीवर है उसने सेंड किया वो पढ़ सकता है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ट्विटर ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी अगर एक्सेप्ट कर ली तो उसमें जो आपके बिजनेस से संबंधित मैसेजेस हैं उनका डाटा वो बेच सकते हैं कंपनीज को। जैसे उदाहरण मेरे से सुन लीजिए आप। अब फेसबुक को ये डाटा देते हैं व्हाट्सएप वाले, क्योंकि फेसबुक की सब्सिडरी है। तो फेसबुक पे आपको जो है ना वो आते हैं पीपल यू मे नो। क्या आता है? पीपल यू मे नो, रिकमेंडेशन आती है, सजेशंस आती है कि भाई ये इनको आप ऐड कर लीजिए। तो ये कहां से आई आपको? क्योंकि व्हाट्सएप ने आपके नंबर फेसबुक को दे दिए, और जो नंबर आपके में ऐड है उन नंबरों से जो फेसबुक आईडी बनी हुई है उसका डाटा वहां जाता है। मैं आपको और आगे की बात बता देता हूँ। देखिए आप और मैं अगर बैठ करके आमने सामने बातचीत कर रहे हैं ना, तो इसको भी सुना जा रहा है, और ये सुना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपका डेटा ऑन है तो, डेटा ऑन नहीं है तब नहीं सुना जा रहा, ये गौर कर लेना इस बात को। अब डेटा ऑन ही रखते हैं लोग, तो उससे क्या है कि वो कीवर्ड को डिनोट करते हैं। कीवर्ड कैसे? जैसे मैं और आप आमने सामने बैठ करके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी शब्द को नोट कर लेंगे और प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट आपको देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बिजनेस होता है। इसके अलावा हमें लोन की कॉल आती है, वह लोन की कॉल आ रही है, लोन ले लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए आप, डेबिट कार्ड ले लीजिए। सर आपका नंबर हमें मिला है, आपकी कितनी सैलरी होगी आप बताएंगे जरा। अब ये बताओ कहाँ से कॉल आ रही है? इसका नंबर आपका किसने दे दिया? स्पैम कॉल है, वो जाके चेक कर लो, ट्रू कॉलर पे स्पैम लिखा हुआ है, देखा है आपने उसको? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे डेटा हमारे बेचे जा रहे हैं और इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो डेटा का हमारा जो थेफ्ट ना हो, हमको बेवजह की कॉल ना आए, देश की सिक्योरिटी भी खतरे में ना पड़े,
इसके लिए पॉलिसी को मानना बहुत जरूरी है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.